हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक वैकेंसी आई है जो कि है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इस पोस्ट की तैयारी हम लोग बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इसकी फॉर्म भरने की तिथि अब खत्म हो गई है और एग्जाम जो है वो 1 से 2 महीने के अंतर्गत कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि ये पटना हाई कोर्ट है, बहुत ज़्यादा विलंब करती है नहीं। तो इसके लिए बेटर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो पीटी एग्जाम्स के लिए हो या फिर इसके टाइपिंग से रिलेटेड हो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर हम लोग डाल लेते हैं इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पे। तो इसके अंतर्गत टोटल 48 पोस्ट है, यानी 48 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। ये एग्जाम जो है बेसिकली 2 चरण में होगा। सबसे पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। अब रिटन टेस्ट भी 3 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यहाँ एडवर्टीजमेंट में एक और बात कही गई है, इन दोनों स्टेजेस के अलावा एक और स्टेजेस हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है। अब कितनी ज़्यादा होती है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं इसमें बेसिकली 2 ही चरण होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट का नेचर एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रिटन टेस्ट कहने का मतलब ये एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी मोड में। पार्ट ए जो होगा उसमें एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे इन सब सब्जेक्ट से, और ये टोटल 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा, जिसमें ये 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज 10 मार्क्स के रहेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम लोग सिर्फ पार्ट ए की बात करें तो ये 50 मार्क्स का पूछे जाएगा, और मिनिमम इसमें 20 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग है, यानी कि 20 मार्क्स आपको लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए। उसके ऊपर फिर कट ऑफ जारी होगा। फिर पार्ट बी और पार्ट सी, यानी पार्ट बी में है आपका इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और पार्ट सी में है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। ये देखिए, एग्जाम जो है रिटन टेस्ट, ये सेक्शन 1, ये एक ही दिन कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपका पहले पीटी एग्जाम्स हो जाएगा एमसीक्यू बेस्ड वाला, उसके बाद आपको फिर 1 महीना का टाइम दिया जाएगा इन दोनों करने के लिए। ऐसा नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ये तीनों पार्ट एक ही दिन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सबसे पहले आधे घंटे का आपका पार्ट ए एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आधा घंटा आपको समय मिलेगा, वही सेंटर पे वही कंप्यूटर पे आपको बैठाए रखेंगे, और उसके बाद फिर पहले आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा 10 मिनट का, फिर आपका हिंदी टाइपिंग होगा 10 मिनट का। इंग्लिश टाइपिंग के लिए अगर हम लोग देखें क्राइटेरिया, तो ये 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, टोटल 100 मार्क्स का। और इसमें कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो 90 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है। ये देखिए परसेंटेज में है, दिया गया है नीचे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है द एक्यूरेसी ऑफ इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पार्ट बी और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पार्ट सी इन परसेंटेज शैल बी इक्विवेलेंट टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100। यानी कि ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, और उसमें से आपको 90% मिनिमम आपको क्वालिफाइंग है, यानी कि इसका 90 मार्क्स आपको लाना है। तो अगर हम लोग एरर की बात करें, एरर के लिए कहीं भी ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया हुआ है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि 90 मार्क्स यानी कि 10% एरर इसमें छूट है। 100 मार्क्स में से अगर आप 10% एरर करते हैं तब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होइएगा, जहां भी उसके आगे आप करते हैं आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब इंग्लिश टाइपिंग में क्या स्पीड मांगा गया है, तो 40 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 10 मिनट में आपको 400 वर्ड्स टाइप करने हैं। हिंदी टाइपिंग की अगर हम लोग बात करें तो वो भी 10 मिनट का एग्जाम होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 85 है। तो इसमें अगर एरर की बात करें तो 15% छूट दिया गया है। अब बहुत सारे दोस्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं या फिर सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं टाइपिंग पे, उसमें मैक्सिमम आपका 3% तक एरर माफ होता है, लेकिन यह कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट में आपका इंग्लिश में 10% और हिंदी में 15% एरर माफ हो रहा है। क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये 100% सही है। पिछले बार भी कुछ ऐसा ही पैटर्न था जो 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। अब ये कैसे सही है, ये वीडियो में बने रहिएगा, आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसके रिटन टेस्ट के सिलेबस में। जैसा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यह इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर होगा, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर में वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो बिहार में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे भी किसी भी लेवल का हो, उसमें जो ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम्स रहता है, सेम वैसे ही इसके पैटर्न रहेंगे, बल्कि इसमें आसान ही पूछा जाएगा। तो आप कोई भी वन लाइनर बुक, किसी स्पेसिफिक बुक को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जैसे सीजीएल की अगर आप लोग तैयारी करते हैं, उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली वोकाबुलरी, ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, यही सब सवाल रहेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए, या फिर कोई ऐसा गलत स्पेलिंग दिया रहेगा, उसमें आपको पहचानना है कि 4 ऑप्शन में से कौन कौन से वर्ड का सही स्पेलिंग है।
इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। फिर हिंदी ग्रामर में भी वही चीज़ है आपका, कारक, लिंग, वचन, शब्द रूपांतरण, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इससे सवाल रहेंगे। ये बेसिकली ये 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है और ये 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का इंग्लिश इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट है, इसमें मोस्टली जो काम होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। अब आइए कंप्यूटर अवेयरनेस से कैसे सवाल रहेंगे, तो देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकते हैं, जैसे आपका एमएस ऑफिस रहे, एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से ही सवाल रहेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकता है, जिनको काम करने आता है वो लोग ईजिली इसको आंसर कर देंगे। नहीं तो इससे रिलेटेड पूरा प्रैक्टिकल सेशन मैंने बताया है बिल्ट्रॉन सीरीज में या फिर एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सीरीज में। कंप्यूटर के भी एक डेडिकेटेड सीरीज है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां से भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जो भी इसमें सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर का, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हो जाए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी होगा, कंप्यूटर एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म जो होते हैं, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, जो भी चीज़ है वो सारे से रिलेटेड हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। आप लोग वहां से जाके इसके थ्योरी पोर्शन प्लस एमसीक्यू दोनों भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ के सवाल रहेंगे, लेकिन मैथ का सवाल कहने का मतलब अब ये नहीं है कि रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ अरिथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें एवरेज के, एज और टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा। और हो सकता है नंबर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चंस रहे, एलसीएम, एचसीएफ, तो वो बेसिक नेचर के ही रहेंगे। नहीं तो मोस्टली आपका रीजनिंग से ही सवाल रहेंगे। इसमें टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग आप कोई भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। ये वर्बल और नॉन वर्बल यानी कि इसमें पिक्चर से भी सवाल रहेंगे, और वो आपका ट्राइंगल्स काउंट करने वाला या फिर स्क्वायर काउंट करने वाला क्यूब एंड डाइस, उससे भी सवाल रह सकता है। अब हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है कि किस फॉन्ट पे यह होगा। तो देखिए इसका हमेशा से यही होते आ रहा है, यह रिमिंगटन गेल और फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं मंगल। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि यह मंगल फॉन्ट पे हिंदी टाइपिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाएगा। तो ये पहला फेज जो है रिटन टेस्ट, उसको जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनका फिर 10 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये रिटन टेस्ट का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों पार्ट को ऐड करके। पार्ट ए में था आपका एमसीक्यू एग्जाम, पार्ट बी इंग्लिश टाइपिंग और पार्ट सी हिंदी टाइपिंग। इन तीनों में आपके प्राप्त मार्क्स को और इंटरव्यू में आपके प्राप्त मार्क्स को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो टोटल आपका 260 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 250 आपका रिटन टेस्ट है और 10 मार्क्स इंटरव्यू का है, यानी 260 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पूरी जानकारी हमें मिल गई कि कैसा इसका एग्जाम का नेचर होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत जल्द ही इस पोस्ट के लिए यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया या फिर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया या रीजनिंग, उसके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी टाइपिंग की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो उस पर भी स्ट्रैटेजी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइपिंग का सबसे पहले हम लोग नेचर देख लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही होता है। इसमें हाईलाइट नहीं होगा, ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा। जब हाईलाइट नहीं हो रहा है वर्ड तो ऑटो स्क्रॉल भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बैक स्पेस की इसमें डिसेबल्ड होता है। पिछली बार जो 2022 में इसका एग्जाम हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का, उसमें सेम यही पैटर्न फॉलो किया गया था। कुछ दिन पहले, हो सकता है 15 दिन पहले, आपको नोटिफाई किया जाएगा और उसमें क्लियर लिख देंगे कि बैक स्पेस डिसेबल्ड रहेगा। तो आप अभी से ही उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जाके प्रैक्टिस करने में आपका स्पीड जो है वो इफेक्टेड होगा। तो टाइपिंग के नेचर आप लोगों ने देख लिया, किस तरीके के उसके टाइपिंग एग्जाम होते हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आप स्पीड को गेन करें, वो सारा फैक्टर्स पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप बैक स्पेस डिसेबल करके प्रैक्टिस करिए, चाहे आप एमएस वर्ड पे कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, या फिर किसी टाइपिंग सेंटर में किसी सॉफ्टवेयर पे, तो वहाँ पे आप बैक स्पेस को डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा। दूसरा, हिंदी टाइपिंग के लिए स्पेशली मैं यहाँ सजेशन देना चाहूँगा, जिन लोगों को हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उनका स्पीड नहीं गेन हो रहा है, वो एमएस वर्ड पे प्रैक्टिस करिए प्रिंटेड कंटेंट के साथ। कोई भी कंटेंट आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए 400-500 वर्ड्स का, उसको एक बेटर साइज में आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसको सामने रख के एमएस वर्ड पे आप प्रैक्टिस करिए। उससे क्या है, आपका स्पीड गेन होगा। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आप सॉफ्टवेयर पे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, आप एमएस वर्ड पे नहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर पे या फिर प्रिंटेड कंटेंट को ही देख के सेम कंटेंट को कम से कम आप 3 दिन तक प्रैक्टिस करिए।
आप कंटेंट को चेंज मत करिए। अगर सॉफ्टवेयर पे सोनी टाइपिंग पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंडिया टाइपिंग पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइपिंग बाबा हो गया, तो आप एक ही लेसन को कम से कम 3 दिन तक आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करिए। यही तरीका होता है स्पीड गेन करने का। जितने लोगों ने भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाया है उनका स्पीड गेन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, आप प्रैक्टिस जब भी कर रहे हैं कोशिश करिए कि किसी नज़दीकी टाइपिंग सेंटर में आप जाके प्रैक्टिस करिए, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। देखिए घर पे हम लोग टाइपिंग करते हैं, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कीबोर्ड भी हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन आप अगर किसी टाइपिंग सेंटर में जाते हैं तो वो बेसिकली एग्जाम का माहौल आपको मिलता है। एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है 100 कैंडिडेट्स रहे या फिर 50 कैंडिडेट्स एक साथ टाइपिंग कर रहे हैं। जिनको टाइपिंग नहीं भी आता वो भी कीबोर्ड बहुत जोरों से स्ट्राइक करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वह डगमगा जाता है। तो टाइपिंग सेंटर में भी ठीक ऐसा ही माहौल आपको मिलता है। वो कीबोर्ड की खटखट आवाज़ जो होती है उसके आप यूज़ टू हो जाते हैं और आप कॉन्संट्रेट कर पाते हैं। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी टाइपिंग सेंटर में ही जाएँ। देखिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं नहीं, ऐसा कि 1000-2000 लग रहा है तब आपको सोचना पड़े। मैक्सिमम आपका 100-200 में आपका 1 डेढ़ महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहाँ मेंबरशिप ले लीजिए, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप टाइपिंग सेंटर में प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो चलिए यहाँ हमने इस पद से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी थे वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर में 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सिलेबस जो हमने डिस्कस किया था वही सिलेबस मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट में सारा चीज़ मैंने पढ़ाया है। जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग, यही 3 कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं से सवाल जो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, इन्हीं 3 से सवाल रहेंगे और एक आपका अलग से टॉपिक दिया गया है MS ऑफिस का। तो उससे भी रिलेटेड सारा कंटेंट हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो गया या फिर आपका MCQ नेचर का रहा। आप अलग अलग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चाहे बेल्ट्रॉन हो गया या फिर BSP HCL, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये सारे प्लेलिस्ट में पूरा मटेरियल अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।